इस क्वेश्चन को बनाइए तो ज़रा सा देखते हैं कौन बना पाता है। क्या है क्वेश्चन? कहता है लार्जेस्ट इम्ब्रियो सैक में सेल कौन कहता है? अरे यार, सेंट्रल सेल ही तो सबसे लार्जेस्ट है और इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई है। कहता है मेगा स्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं, विथ इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट इज कॉल्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल। ठीक है, प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट के साथ। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। कहता है इंडोस्पर्म में 24 क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम गैमेट में कितना होगा? तो 24 का मतलब 3n बराबर 24। ठीक है, तो n बराबर 24/3 कितना हो गया बेटा? 8 सेल। और गैमेट में भी 8 होते हैं, तो आंसर कहाँ चला गया? 8 में। गैमेट हैप्लोइड होता है ना। ठीक है, कहता है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस ये कैसे होता है? फ्रॉम गैमेट विदाउट डिवीजन? नहीं, इन्वॉल्व मियोसिस। किसके थ्रू होता है बेटा? मियोसिस होता है, तब जाके बनता है। कहता है एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी मेगा स्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 फंक्शनल। तो 600 फंक्शनल के लिए देखिए, एक से बनता है, एक से एक बनता है, तो 600 के लिए 600 चाहिए, 600 मदर सेल चाहिए, तो कितना हो गया? 600। समझ में आया? अरे 3 को मर जाते हैं ना, एक एमएमसी से माइक्रोस्पोर मदर से एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है। मेगा स्पोर बनता है क्या? एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है। ठीक है, कहता है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इम्ब्रियो सैक करेक्ट? कौन सा करेक्ट है बताइए? इम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट इज करेक्ट। न्यूसेलस मेगा स्पोर इम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस से क्या बना? मेगा स्पोर बना, और उससे इम्ब्रियो सैक बना। ये पहला तो एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ज़्यादा अच्छा कहिए। न्यूसेलस से क्या बना? मेगा स्पोर मदर सेल बना, एक सेल मोटा सोटा हो गया, उसका बाद मेगा स्पोर बना, इम्ब्रियो सैक बना। ज़्यादा अच्छा आंसर ये। ठीक है, न्यूसेलस का एक सेल मोटा सोटा हो गया। ठीक, आइए, कहता है ये डिवीजन देखिए, ये कैसा डिवीजन है बाबू? बताइए कैसा डिवीजन है? पहला मियोसिस 1, दूसरा भी मियोसिस 2। 3 सेल मर गया, एक बचा। ठीक है, 3 सेल मर गया, एक सेल बचा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माइटोसिस और उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? सेल वॉल, तो पहला मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस, इम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। आ गया समझ में? इम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ठीक है, माइटोसिस इम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। क्लियर? तो 7 का हो गया बेटा सी। याद रखिएगा, इसको इम्ब्रियो सैक बोलते हैं, इम्ब्रियो मत मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, द पोलाइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एमएमसी फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। अब बताइए पोलाइडी सबका। अरे यार, न्यूसेलस 2n, एमएमसी भी 2n। अब तो रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, तो ये n, और फीमेल गैमेटोफाइट भी n, तो 2n n। आ गया समझ में? 8वां कहता है इम्ब्रियो सैक ऑफ मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप फ्रॉम, एक ओव्यूल से एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनेगा। मतलब वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एक ही मेगास्पोर से बनेगा, एक ही। ठीक है, एक ही बचेगा, तो 9 का कौन हो गया? 1। और 10 कौन हो गया बेटा? ये तो आपको पहचानने के लिए दे दिया। क्या क्या है बताइए? ई तो पोलन ट्यूब, ये तो क्या है? पोलन ट्यूब है। डी क्या है? ये मेल गैमेट है, तो डी क्या हो गया? मेल गैमेट। देखिए यहाँ मेल गैमेट 2 गो में, 3 गो में मेल गैमेट है। और ई क्या है बेटा? पोलन ट्यूब। कहाँ गया? या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव सेल कहिए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहिए। तो देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये तो नहीं है। अच्छा, ये भी वेजिटेटिव ये भी गया। अब देखिए ये क्या है? बी क्या है? अच्छा, ए क्या है? ए है फिलीफॉर्म एपरेटस। ए है फिलीफॉर्म एपरेटस। देखिए फिलीफॉर्म, तो ये दोनों खत्म हो गए फिलीफॉर्म एपरेटस से, ये दोनों खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो गया, फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो इसका मतलब बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 10 का कौन हो गया बेटा? बी नंबर आंसर। ठीक है, देख लीजिए कैसे आंसर निकाला जाता है। इस तरीक़ा से आप आंसर निकाल सकते हैं।